श्री मैशम नवरात्र महोत्सव में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। नवरात्रि का आज 7वां दिन। नवरात्रि का अर्थ है कि रात्रि में कुछ किया जाए। नवरात्रि में आलस का त्याग कर आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति और यौगिक शक्ति की प्राप्ति के लिए रात्रि का समय काफी उपयोगी होता है। रात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास भी करना चाहिए। जब रात्रि में कोई साधना करते हैं तो रात्रि में बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि रात्रि में साधना जल्दी सफल होती है। मुनि आज से कितने ही हजारों वर्ष पूर्व प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। आप दिन में जब किसी को आवाज देते हैं तो वह दूर तक नहीं जाती, लेकिन किंतु रात को वही आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। दिन के बीच अनेक कोलाहल, अनेक आवाजें, और दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों को और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। आपने रेडियो का प्रयोग किया होगा। दिन में जो स्टेशन वो रेडियो नहीं पकड़ता, जिनको सुनना मुश्किल होता है, रात में वही स्टेशन बड़ी सहजता से पकड़ लेता है, क्योंकि रात में कोई अवरोध नहीं होता। फ्रिक्वेंसी को सहजता से वह कैच करने लगता है, और दिन में सूर्य की किरणों की तरंगों के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता। सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती हैं, उसी प्रकार मंत्र जाप की विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट पड़ती है, और इसीलिए रात्रि का विशेष महत्व माना गया है। रात्रि में जब मंदिर में घंटे बजते हैं तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, और वही घंटी की आवाज दिन में किसी को पता भी नहीं चलती। ऐसे अद्भुत रहस्य जानकर ही हमें साधना में रत होना चाहिए। कोई भी जाप अगर दिन में 40 दिन में सिद्ध होता है तो वही जाप रात में 21 दिन में सिद्ध हो जाता है, या फिर सूर्य उदय से पहले। इसलिए साधनाओं को या जाप करने को या किसी सिद्धि करने को भी ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणों का अवरोध नहीं होता। सुबह 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय, शांत वातावरण,
दूसरा, इस समय पर सभी योगी, सभी संत एक साथ अपने अपने क्रियाओं में रत होते हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड में तेजी से प्रवाहित हो रही होती है। और इस ऊर्जा के प्रभाव में जब आप साधना में बैठते हैं तो आपकी चेतना उस सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ जाती है। आप जो भी कार्य करते हैं वह कई गुना ज्यादा फलदायक हो जाता है। और सहजता में हम जो चाहते हैं वो संकल्प पूरे हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की साधना ब्रह्म मुहूर्त में अनंत ऊर्जा का प्रभाव आपको महसूस भी होता है। कोई साधना जब आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं या कोई ध्यान जब आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, उस समय के ऊर्जा के एहसास, उस समय का अनुभव, और फिर आप दिन में उसी साधना को करें तो उन अनुभवों में अंतर आ जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए या तो साधना ब्रह्म मुहूर्त में की जाए या फिर रात्रि के समय में भी कुछ समय ऐसा निकालें जब आप जो भी मंत्र जाप करते हैं उस मंत्र की एक माला रात्रि में कर लिया करें और या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जिससे उस मंत्रों की शक्ति बढ़ती चली जाती है, मंत्रों का प्रभाव बढ़ता चला जाता है और आपके अंदर भी एनर्जी का प्रभाव उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ने लगता है जो उस मंत्र की शक्ति है। दुर्गा का मंत्र करते हैं तो दुर्गा की फ्रिक्वेंसी को आप पकड़ते हैं, शिव का मंत्र करते हैं तो शिव की फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं। नवरात्रि भी यही कहती है कि नवरात्रि के 9 दिन और रात्रि में कुछ ना कुछ आपको अवश्य करना चाहिए। तो लगातार इस ऊर्जा का एहसास करते जाएं, इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं और जो भी ऊर्जा के अनुभव हो रहे हैं उन ऊर्जा के अनुभवों को महसूस करें। लगातार उस ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का अनुभव महसूस करते जाएं। एहसास करते जाएं। और आज 7वें दिन महाकाली की उपासना, कालरात्रि की उपासना, और इस दिन आज्ञा चक्र में नेत्र में अपनी चेतना को स्थित किया जाता है और इससे समस्त शक्तियों के द्वार खुलने लगते हैं। कालरात्रि, महाकाली, इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं और तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदस्य गोल हैं। इनमें विद्युत के समान चमकीली किरणें प्रवाहित हो रही हैं और माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन
गधब गधा है और ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग और कटार है। मां कालात्री दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं और ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि, जल, जंतु आदि सभी भय खत्म हो जाते हैं और इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं और इसी कारण इनका नाम शुभकारी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार की भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं होती। देवी मां कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा देवी, चंडी देवी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। मां के सप्तम रूप का नाम ही मां कालरात्रि है। ये भयावह और उग्र रूप है और संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह कोई दूसरा नहीं है। फिर भी इसके अंतर मां तत्व को ये समर्पित हैं। ये रूप, ज्ञान और वैराग्य को भी प्रदान करता है और सत्य के दर्शन भी कराता है और ये भी प्रदर्शित करता है कि रूप का कोई महत्व नहीं है। रूप कितना भी भयानक क्यों ना हो, परंतु मन में अगर सकारात्मकता है तो आप विजय प्राप्त करते हैं। मां कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को यम नियम संयम से उनकी उपासना करनी चाहिए और हमेशा मन, वचन और काया की पवित्रता रखनी चाहिए। हमें निरंतर इनका स्मरण करते रहना चाहिए। मां काली अद्भुत रहस्य के जननी है। जैसा कि मैंने कहा, रात्रि और रात्रि में शक्तियां प्रबल होती हैं, ऐसे ही मां काली की शक्ति भी रात्रि में ज्यादा प्रबल हो जाती है। बहुत सारे तांत्रिक शमशान वासिनी के रूप में रात्रि में इनकी आराधना करते हैं। इनके अनेक उग्र रूप हैं। अनेक उग्र रूपों से ये जानी और पहचानी जाती हैं और ये दुष्टों का विनाश, शत्रुओं का मन को शांत करने का लिए या किसी भी आफत या विपदा के लिए इनके मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी पे कोई नकारात्मक ऊर्जा है, भूतादिक शक्ति, तो भी इनकी मंत्र का जाप करने से वह बाधा खत्म हो जाती है। इसी प्रकार बीमारियां, हर बीमारी किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है और जब मां काली के मंत्र को किया जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जैसे ही खत्म होता है तो बीमारी भी ठीक होने लगती हैं। तो सभी बीमारियों से मुक्ति के लिए भी आप महाकाली के मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी अला बला को दूर करने के लिए, चाहे वह बला घर में हो
या किसी मनुष्य के ऊपर, तो वहाँ भी आप इस कालरात्रि के मंत्र का जाप कर सकते हैं। और कालरात्रि महाकाली देवियों में सबसे शीघ्रता से प्रसन्न हो जाती हैं, और देवियों को आपको हो सकता है कि वर्षों लग जाएं महामाया की जागृति में या दुर्गा की जागृति में। हो सकता है वर्षों आपको जप तप और ध्यान करना पड़े, लेकिन महाकाली की आराधना बहुत ही शीघ्र प्रकट होने वाली है। आप 21 से 40 दिन तक जब मंत्र को करते हैं तो ये स्वयं प्रकट हो जाती हैं, इनकी ऊर्जा स्वयं जागृत हो जाती है, बहुत तेजी से ये साधक से जुड़ती हैं। महाकाली जहाँ एक तरफ अच्छाई की ओर, अच्छे गुणों की ओर ले जाती हैं, वहीं अगर साधक नकारात्मकता में इनका प्रयोग करता है तो यह स्वयं विनाश के रास्ते खोल लेता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे तांत्रिक जब शुरुआत में इस तरह की साधनाएं करते हैं तो वह अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन जब अच्छे कार्य होने लगते हैं तो धीरे धीरे उनके मन में लालच बढ़ने लगता है, वो बुरे कार्य भी करने लगते हैं, जिसमें एक का भला होता है और दूसरे का बुरा। और ऐसे साधक कुछ ही दिन में विनाश की ओर बढ़ जाते हैं और उनके पूरे परिवार का विनाश हो जाता है। मैं संकल्प में ऐसे बहुत से साधक आए जिन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की और उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो इनकी ऊर्जा जहाँ सकारात्मक है और जहाँ सब कुछ देने वाली है, वहीं अगर आप गलत प्रयोग करते हैं, नकारात्मकता में प्रयोग करते हैं तो विनाशकारी भी बन जाती हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी ऊर्जा का प्रयोग जब आप करते हैं तो हमेशा कल्याण के लिए करें, भले के लिए करें, जिसमें सबका भला हो। और जब आप भले के लिए प्रयोग करते हैं तो ये ऊर्जाएं लगातार बढ़ती चली जाती हैं। तो यही है कालरात्रि का रहस्य, 7वें दिन का रहस्य। तो माँ काली के स्वरूप को अपने अंदर प्रकट करें और महसूस करें कि माँ काली आपको दर्शन दे रही हैं, आपके सामने उपस्थित हैं। उनका एहसास करते हुए माँ काली के मंत्र का जाप करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। तो शुरू करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। मंत्र को करते ही मां कालरात्रि की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो जाती है। इस ऊर्जा का एहसास करें।